बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद फैज़, उर्दू टीचर, लर्नर्स हाउस स्कूल कोटक की तरफ से। बेटा, हम जमात का दूसरा सबक नज़रिया पाकिस्तान पढ़ रहे थे। आज इसका दूसरा लेक्चर है। उसी ज़माने में पहली जंग अज़ीम छिड़ गई, जिसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूँकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने माली और तिबी इमदाद वहाँ पहुँचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से इनाद पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फ़तह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये वादा महज फ़रेब था। चुनांचे जब अंग्रेज़ों को फ़तह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखिए बेटा, हिजाज यानी मुकद्दस मकामात, तिब्बी यानी इलाज मुआलजे के मुतालिक, इनाद दुश्मनी, फरेब धोखा। यानी ये वो ज़माना था जब पहली जंग अज़ीम छिड़ गई। बेटा, पहली जंग अज़ीम 1914 में शुरू हुई और 1919 तक जारी रही। इस जंग के अंदर अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, और जो मुसलमान थे वो तुर्की के खलीफा को, बादशाह को, जो कि मुकद्दस मकामात की खिदमत करता था, इस वजह से वो उसकी इज़्ज़त करते थे, तो मुसलमानों ने भी तुर्की का साथ दिया। और इस दौरान हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान भी होने लगे कि अगर अंग्रेज़ जीत जाएगा तो वो तुर्की को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस दौरान अंग्रेज़ ने वादा किया कि अगर जंग यानी हुकूमत बरतानिया अगर जंग जीत जाएगी तो वो तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगरचे ये वादा जो है एक धोखा था, फ़रेब था, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी। और फिर वही हुआ जिसका खौफ था कि जब अंग्रेज़ को फ़तह हासिल हुई तो उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ के मुसलमानों को इस फ़रेब की वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली खां की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1878 में पैदा हुए और 1931 में इन्होंने वफ़ात पाई, और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली जो कि 1873 में पैदा हुए और 1938 में इन्होंने वफ़ात पाई। तो इनकी जो है रहनुमाई के अंदर तहरीक खिलाफत शुरू की गई। तहरीक खिलाफत क्या थी? यानी अंग्रेज़ों को उनका वादा याद दिलाना था, या दूसरे लफ्ज़ों में अपनी खिलाफत का, अपनी बादशाहत का बचाव था। और तहरीक खिलाफत भी जब शुरू हुई, यानी उस वक्त हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हुए, लेकिन उनका इकट्ठा होना एक महज जो है जज्बाती फ़ैसला था, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जब एक हुकूमत से जो है, एक हुकूमत से दोनों कौमें नफ़रत कर रही थी, तो उनकी नफ़रत की वजह जो है, उनकी नफ़रत की वजह से आपस में इनका मेल जोल हो गया, इकट्ठे हो गए। ठीक है, अगरचे दिली तौर पर इकट्ठे नहीं थे, सिर्फ जज्बाती फ़ैसला था। ठीक है, और फिर कुछ ही दिनों बाद जो है ये राज भी सामने आ गया कि हिंदू ने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तहरीकें शुरू की। फिर
अपना उसी ज़माने में हिंदू ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तहरीक शुरू की और उनको ख़त्म करने के लिए संगठन की तहरीक भी शुरू की। शुद्धि तहरीक क्या है? शुद्धि तहरीक यानी मुसलमानों को हिंदू बनाने की तहरीक, यानी जो मुसलमान यानी कि ऐसे लोग जो पहले हिंदू थे और बाद में जो है वो मुसलमान हो गए, तो उनकी जो आने वाली नस्लें थीं वो मुसलमान थीं, तो उनको दोबारा हिंदू बनाया जाने लगा कि आपके जो आबाओ अजदाद थे वो पहले हिंदू थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लिहाजा आप अपने रास्ते पर लौटें, यानी दोबारा जो है आप हिंदू हो जाएं। तो ये एक तहरीक शुरू की गई जिससे मुसलमानों को हिंदू बनाया जाने लगा। और तहरीक संगठन क्या थी? ये जो है इसमें हिंदुओं को इनकी तरबियत की गई, यानी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए, और उनका मकसद ये था कि मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, यानी मुसलमान या तो हिंदू हो जाएंगे और जो बाकी बचेंगे उनके साथ लड़ाई करके उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये तहरीकें जो है शुरू हुई। फिर 1928 में कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट शाये की, उसमें मुसलमानों की अलहदा नुमाइंदगी का असूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुके थे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू ने जो है उसकी सरकर्दगी में उसकी ज़ेर सदारत जो एक इजलास था, ठीक है, तो उसके अंदर मुसलमानों की अलहदा नुमाइंदगी यानी मुसलमानों का मौजूद होना, ठीक है, तो ये जो तस्वुर था उसने इसको नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ और उन्हें यकीन हो गया कि चूँकि उनका दीन, उनकी तहज़ीब यानी रहन सहन, उनकी मुआशरत सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है, इसलिए किसी हालत में हिंदू से तामुन नहीं हो सकता। चुनाचे 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन यानी पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। 4 साल के बाद जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल तौर पर ओहदा कबूल किया, तो उन्होंने इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी। अमली जामा पहनाना यानी किसी काम को वकू में लाना। आखिर 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए। इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी रूह से मुसलमानों की आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फैसला हुआ। तो हम मुसलसल देख रहे हैं कि हिंदू जो है मुसलमानों के साथ साजिश के ज़रिए इनको मुसलसल नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं, और रही सही कसर जो है वो नेहरू रिपोर्ट ने पूरी कर दी। तो उसके बाद जो है फिर मुसलमानों के अंदर जब यानी मुसलमानों ने देख लिया कि हर तरफ से वो नाकाम हो रहे हैं, नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो उनके अंदर फिर एक जज्बा पैदा हुआ, जोश पैदा हुआ, ठीक है, और फिर जो है उस जोश की वजह से मुसलमान मुत्तहिद हुए और फिर अल्लामा इकबाल ने अलहदा वतन की तजवीज़ पेश की और क़ायद-ए-आज़म ने भी मुसलमानों को जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत थी वहाँ पर आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फ़ैसला कर दिया। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं। तश्कील का मतलब है शक्ल देना, ठीक है, यानी कौमियत को जो शक्ल दी गई है वो 2 बुनियादों पर दी गई है। एक वो जो मगरबी मुफक्किरीन ने कायम की, मुफक्किरीन कहते हैं फ़िक्र करने वाले यानी दानिश्वर, ठीक है, और दूसरी वो जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई है। अहले मगरब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वुसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जोग्राफियाई हदूद पर उस्तवार की। जोग्राफियाई हदूद यानी ज़मीनी हदूद, उस्तवार करना यानी कायम करना, और कहा कि कौम वतन से बनती है।
इस नज़रिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाज़ा खुला वो दो आलमी जंगों के होने से बखूबी ज़ाहिर है। ये वतनी कौमियत ही की बुनियाद पर लड़ी गई थी और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में तो बिल्कुल ही नाकाम थी, क्योंकि जनूबी एशिया के मुसलमान इस नज़रिए के तहत एक मजबूर अक़लियत बन जाते। यानी जो मगरबी मुफ़क्किरीन ने कौमियत की बुनियाद रखी वो नस्ली, कबायली जो है और ख़ानदानी बुनियादों में जो है बुनियादों पर रखी। पहले जो है जो ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में थी उनको ज़रा वसअत पैदा करके जोग्राफियाई हदूद में जो है उनको ले गए, ठीक है, यानी ज़मीनी खित्ते में, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों हम ये कह सकते हैं कि रियासती लेवल पर, रियासती सतह पर, ठीक है। लेकिन जो रियासती सतह पर भी जो है कौमियत की बुनियाद रखी गई तो वो भी जो है मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नाकाम रह जाती, क्योंकि रियासती सतह पर जो कौमियत की बुनियाद रखी गई उसका नतीजा जो है दो आलमी जंगों की सूरत में हमारे सामने आ चुका था, ठीक है। फिर यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बुनियाद थी जो मगरबी मुफ़क्किरीन की थी, ये तो हमें नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास एक और बुनियाद बचती है जो कि कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है, कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामिया की तशकील करते वक्त कायम फरमाई और जो मगरब के तसव्वुर कौमियत से जुदा है, जैसा कि अल्लामा इक़बाल ने भी फरमाया है, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत, ठीक है। यानी मुसलमानों को जो है ये पैगाम दे रहे हैं कि आप अपनी मिल्लत का जो है अंदाज़ा वो मगरब की आवाम से ना लगाएं, बल्कि आपकी मिल्लत तो वो है जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, क्योंकि जो मगरब है उनकी जो जमीयत है उनका इन्हसार उनके मुल्क व नसब पर है, लेकिन हमारी मुसलमानों की जो जमीयत है वो क़ुव्वत मज़हब यानी कि मज़हब की क़ुव्वत पर है, ठीक है। तो ये वो बुनियाद थी जिसमें रियासती सतह नहीं थी बल्कि एक जो है आलमी सतह थी, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी मुसलमान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो एक कौमियत हैं, ठीक है। और उनके दरमियान जो है आपस में हमदर्दी और अखुवत होनी चाहिए, हत्ता कि अगर किसी दूर दराज बैठे हुए एक मुसलमान को कांटा चुभता है तो दूसरा मुसलमान जो है उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त करे। ये जितने भी मुसलमान हैं भले वो दुनिया के जिस मुल्क के अंदर भी हैं तो वो एक कौमियत में आते हैं। अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नज़रिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है और इस नज़रियाती पहलू को नुमायाँ करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। ऐसी नज़रियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जोग्राफियाई खित्ते के लोगों के लिए जगह होती है। जोग्राफियाई खिता यानी ज़मीनी टुकड़ा, यानी कायनात के अंदर जिस ज़मीन पर भी, जिस मुल्क के अंदर भी कोई मुसलमान रह रहा है तो वो इस मिल्लत में शामिल है, ठीक है। ये यानी कि तंग नहीं है बल्कि वसी है, यानी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी जो भी मुसलमान है वो जो अगर उनका अकीदा यानी कि एक है, जो भी इंसान है उसका अकीदा एक है, वो मुसलमान है तो वो मिल्लत के अंदर शामिल है। और हकीकत ये है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और मुख्तलिफ जोग्राफी खित्तों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मातहत अक़लियत बनकर रहना मंजूर न था जो इस्लामी कौमियत के बरअक्स ज़ात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई थी।
बंधन यानी रिश्ता जकड़ी हुई थी, बंधी हुई थी। चुनाचे उन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नज़रिया ज़िंदगी, अपने तर्ज मुआशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और एक मुसलमान की हैसियत से दौर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। बंधन यानी रिश्ता, जकड़ी हुई थी, बंधी हुई थी, तर्ज मुआशरत, रहन सहन का तरीका, दौर जदीद यानी नया ज़माना, चैलेंज मुश्किलात या मुकाबले के लिए बुलाना, संवारना यानी दुरुस्त करना। तो मुसलमान जो है ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि वो किसी ऐसी कौम के मातहत, ऐसी कौम के दबाव में आकर ज़िंदगी गुजारें जो बुत परस्त हैं, ठीक है, जो गैर मुस्लिम हैं, बल्कि मुसलमान ये चाहते थे कि उनके लिए एक अलग जो है रियासत होनी चाहिए जहाँ तमाम मुसलमान आज़ादी, मजहबी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, ठीक है। हमें इस बात को भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। अखुवत, मसावात, अखुवत यानी भाईचारा, मसावात बराबरी, अदल यानी इंसाफ, दियानत यानी ईमानदारी, खुदा तरसी यानी रहम दिली, इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार के बगैर, अज़मत किरदार यानी किरदार की बड़ाई, अज़मत किरदार के बगैर नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग नहीं हो सकता। फ़रोग यानी तरक्की नहीं हो सकती। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद महज एक हुकूमत कायम करना नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें एशिया और अफ्रीका में पहले से मौजूद थीं। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की तरवीज व इशाअत और अहले आलम के लिए मिसाली मुमलिकत का नमूना फराहम करना था। तरवीज यानी रिवाज देना। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस बात को अपने जहन में बिठा लेना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की पासदारी करना है, ठीक है, यानी अखुवत, मसावात, अदल, ठीक है, दियानती, इंसानी हमदर्दी, ठीक है, यानी इंसानियत के रिश्ते को फ़रोग़ देना और अज़मत किरदार है, ठीक है। अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान बनाने का मतलब सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत कायम करना था, तो मुसलमानों की हुकूमतें तो पहले से एशिया और अफ्रीका के अंदर मौजूद थीं। इसका जो मकसद था वो सिर्फ इस्लामी असूलों को फ़रोग़ देना था और एक मिसाली मुमलिकत बनाना था, ठीक है, ना कि एक हुकूमत कायम करना था। पाकिस्तान कायम करने का फ़ैसला हिंदू को बहुत नागवार गुजरा। नागवार यानी बुरा गुजरा, नामुनासिब गुजरा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि यह मुमलिकत कायम ना होने पाए। उनके पास दौलत और ताकत थी, जनूबी एशिया में उनकी अक्सरियत थी, लेकिन चूँकि क़याम पाकिस्तान का मुतालबा हक़ और इंसाफ पर मबनी था। मबनी था यानी बना हुआ था, बुनियाद यानी मबनी होना यानी किसी चीज़ की बुनियाद होना। तो पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वो हक़ और इंसाफ पर थी। इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पुरखलूस क़यादत, मुसलमानों के यकीन, इत्तेहाद और अमले पेहम की वजह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मोरज़ वजूद में आ गया। अमले पेहम यानी मुसलसल जिद्दोजहद या मुसलसल कोशिश। पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है और इसका शुमार दुनिया के अहम मुल्कों में होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करे और हमेशा तरक्की करे, तो हमें नज़रिया पाकिस्तान को हर वक्त पेश नज़र रखना पड़ेगा। पेश नज़र यानी सामने। अब ज़ाहिर बात है, अगर हम पाकिस्तान के नज़रिए को सामने रखेंगे कि ये रियासत किस लिए कायम की गई और उसकी पैरवी करेंगे, तो फिर ही ये जो है रियासत तरक्की कर सकती है। अगर हम इसके मकसद को ही भूल जाएं, ठीक है, तो फिर जो है इसकी तरक्की मुमकिन नहीं। इसकी बदौलत हम पाकिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम और शानदार बना सकते हैं। बदौलत यानी की वजह से। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। फलाही मुमलिकत यानी ऐसी हुकूमत,
ऐसी हुकूमत जिसमें अवाम को हर तरह की सहूलियात मैसर हों, फलाही मुमलिकत कहलाती है। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मफाद के सामने ज़ाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। ठीक है, यानी अगर कोई ऐसा काम जिसको करने से सिर्फ हमारी ज़ात का फ़ायदा हो रहा है, हमारा अपना फ़ायदा हो रहा है और कौम का फ़ायदा नहीं हो रहा या कौम को नुकसान हो रहा है, तो हमें ऐसे काम को तर्क कर देना चाहिए, बल्कि हमें उस काम को तरजीह देनी चाहिए जिससे कौम का फ़ायदा हो। ठीक है, अगर हम कौमी मफाद के सामने ज़ाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए, हर किस्म की गिरोहबंदी से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद की कोशिश करना नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है। ठीक है, यानी गिरोहबंदी से बालातर होकर यानी बेनियाज होकर, इससे बहुत ऊंचा होकर पाकिस्तानियों को फलाह व बहबूद की कोशिश करना। फलाह व बहबूद यानी नेकी और भलाई। ठीक है, यानी बहुत दुख होता है जब देखते हैं कि हमारी रियासत के, हमारे वतन के मुसलमान मुख्तलिफ छोटे छोटे फ़िरके में जो है बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से हटकर हमें यह देखना है कि अगरचे किसी का रहन सहन, किसी की कौमियत, ठीक है, हत्ता के किसी के अकायद मुख्तलिफ हैं, तो हमें इस चीज़ से बहुत ऊंचा होकर यह देखना है कि अगरचे जो है वो मुख्तलिफ नज़रियात का मालिक है, लेकिन वो पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानी होने के नाते हमें पाकिस्तान की भलाई के मुताल्लिक सोचना चाहिए। अगर हमने नज़रिया पाकिस्तान को पेश नज़र रखा और अपनी सीरत और किरदार को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश की, तो दुनिया की दूसरी कौमों में भी हमें इम्तियाज़ हासिल होगा। इम्तियाज़ यानी फ़र्क हासिल होगा, यानी हम मुनफरिद हो जाएंगे और हम इस्लामी असूलों की रोशनी में पाकिस्तान को तवाना, मुस्तहकम, शानदार और पुरअज़मत बनाने में पूरी तरह कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यानी अगर अल्लाह ने चाहा। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और इसकी जो है तरक्की के लिए हमें जो है फ़िक्र करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह जब सारे लोग इसी तरह की फ़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करेगा। माश की तरफ आते हैं। मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नजर आई? मुग़ल बादशाह अकबर की बेजा-रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर रैज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म होती नज़र आ रही थी। सुल्तान टीपू अपनी जद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? सुल्तान टीपू ने अंग्रेज़ों और हिंदुओं का डटकर मुकाबला किया। इस सिलसिले में उन्होंने अफ़गानिस्तान, तुर्की और फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और वो कामयाब ना हो सके। तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तुर्की में खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हिजाज़ मुक़द्दस में मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए तहरीक खिलाफत चलाई। अली बरदरान इस तहरीक के रोहनमा थे। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया? अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर मुनक़दा मुस्लिम लीग इजलास में मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया। अहले मगरब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी है? अहले मगरब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वुसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जोग्राफियाई हदूद पर कायम की और कहा कि वतन कौम जो है वतन से बनती है। मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है? मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नज़रिए, एक अकीदे और एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। इस नज़रियाती पहलू को नुमायाँ करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है? नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। शुद्धी और सिंटन की तहरीकों के मकासद क्या थे? हिंदू ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धी की तहरीक चलाई और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए संगठन की तहरीक शुरू की।
उसके बाद मरूदी सवाल आप देखें। सबक के मुसन्निफ का नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान। अकबर के दौर में दीन की सरबुलंदी के लिए किसने सख्तियां झेली? हजरत मुजद्दद अलग-सानी। सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल कब शहीद हुए? 1831 में। कांग्रेस कब कायम हुई? 1885 में। मुस्लिम लीग किसने कायम की? नवाब वक़ारुल मुल्क। मुसन्निफ ने दुनिया में कौमियत की तश्कील की कितनी बुनियादें बताई हैं? 2। ठीक है बेटा। उसके बाद देखें, मुसलमान कुफ्र अलहाद का गलबा होते देखकर उठ खड़े होते हैं, दुरुस्त है। शाह इस्माइल सैयद अहमद बरेलवी के मुर्शिद थे, गलत। सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मफाहमत को गनीमत जाना, दुरुस्त है। पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने अंग्रेज़ का साथ दिया, गलत है। तुर्की को नुकसान ना पहुंचाने का वादा फरेब साबित हुआ, दुरुस्त है। मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद मगरब के तस्वुर कौमियत से मुख्तलिफ है, दुरुस्त है। उसके बाद कॉलम देखें। 1930 यानी इलाहाबाद कांग्रेस 1882, मुस्लिम लीग 1906, 1831 शहादत शाह इस्माइल शहीद, नजरिया पाकिस्तान इस्लामी ज़िंदगी। ठीक है बेटा, हमारा दूसरा सबक नजरिया पाकिस्तान इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले सबक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।